हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? कोई अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, सब कोई ठीक ठाक है। तो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। अब हम लोग आगे उसके पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन। आज हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर और इसका कुछ आइसोमेरिज्म भी आज हम लोग पढ़ लेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने अभी अभी लिखा है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, देखिए हैलो अल्केन्स के लिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह यहाँ पर X है। X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, मीन्स हैलोजेंस हो गया। ठीक है, तो 11 क्लास में आप लोग सब नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पर बस से उसको मेमोराइज कर रहे हैं और एक शॉर्ट में आज हम लोग इसके रूल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं लिखते हुए। ठीक है, तो देखिए रूल्स यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। फाइंड द पेरेंट चेन। पहला काम आप लोग क्या करते हैं, कोई भी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, एक पेरेंट चेन लेते हैं। ठीक है, तो पेरेंट चेन लेंगे तो हम लोग यह ध्यान देंगे कि पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए। क्या हो, पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है, ऐसा हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, फाइंड द पेरेंट चेन कंटेनिंग ऑल एक्स एटम्स। जितने भी एक्स एटम्स है सबको रखते हुए पेरेंट चेन ले लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहिएगा कि कुछ हैलोजन एटम्स पेरेंट चेन के बाहर जा रहे हैं तो क्या करें सर? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। जितना अधिक से अधिक हो सके आ जाए पेरेंट चेन में, जो बच जाता है उसको बचने दीजिए, उसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए, इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन भी नोट कर लीजिए, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो सभी एक्स एटम्स को ले लेना है। ठीक है, सेकेंड काम, पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद आप लोग करते हैं कि पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेरेंट चेन का नंबरिंग का, जो भी पेरेंट चेन लिए हैं उसका आप लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो देखिए, नंबरिंग करते वक्त हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप में पढ़े हैं कि फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करते हैं। ठीक है, या किसी में फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू कर देते हैं नंबरिंग। ठीक है, यहाँ पर इस हैलोजन के केस में और एक मेमोराइज करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ हैलोजन ही नहीं, या हैलो, नाइट्रो एंड अल्कोक्सी, ये जो तीन ग्रुप है, हैलो, नाइट्रो एंड अल्कोक्सी। ठीक है, आप हैलोजन के लिए हो गया, नाइट्रो ग्रुप समझ रहे हैं, और अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप RO ग्रुप को हम लोग अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीन केस में इसको, हैलो, नाइट्रो और अल्कोक्सी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको हम लोग क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स मानते हैं। तो हैलो, नाइट्रो और अल्कोक्सी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। ठीक है, तो जब आप सब्स्टिट्यूएंट मान लिए तो चाहे वो हैलो ग्रुप हो या अदर कोई अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, सब क्या हो जाएगा? सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, सब सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैलो ग्रुप के प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आइदर हैलो ग्रुप और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़े। जो नज़दीक पड़े उधर से नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर द पेरेंट चेन। ठीक है, फ्रॉम दैट साइड, पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड
which is nearer to either halo group, or any other substituent or other substituent। मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? जैसे आप लोग कह सकते हैं, मान लो अल्काइले है, ठीक है, तो यह अल्काइल हो गया या कोई दूसरा ग्रुप होगा। तो कहता है कि पेरेंट चेन का नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से या तो हैलो ग्रुप चाहे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, जो नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। मतलब इसमें हैलो ग्रुप की प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसको सुपेरियर हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। हैलो ग्रुप इज नॉट कंसीडर एज सुपेरियर देन एनी अदर ग्रुप, इसको हम लोग सुपेरियर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, अभी भी जानिए, बस हम लोग हैलो ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कंसीडर करेंगे। थर्ड काम होता है, हम लोग इसके आईपैक नेम के लिए एक बेस नेम लेते हैं, ठीक है। तो बेस नेम क्या होगा? ये है बेस नेम, पूरा लिख देते हैं बेस नेम। ये बेस नेम जो होगा इसका हम लोग लिखते हैं एक्स हैलो अल्केन, एक्स हैलो अल्केन, या हम लोग लिखेंगे एक्स वाई डाई हैलो अल्केन, एक्स वाई जेड ट्राई हैलो अल्केन, एक्स हैलो अल्केन, एक्स वाई डाई हैलो अल्केन, एक्स वाई जेड ट्राई हैलो अल्केन। हेयर एक्स वाई एंड जेड आर क्या है? ये एक्स वाई जेड क्या है? यह हैलोजन को हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हैलोजन को नहीं लिखे हैं। दरअसल यहाँ पर हम हैलो ग्रुप के पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। हियर एक्स वाई एंड जेड आर, ठीक है, पोजीशन, या इस पोजीशन को हम लोग क्या लिखते हैं? लोकेंट नंबर ऑफ, ठीक है, हैलो ग्रुप, लोकेंट नंबर ऑफ हैलो ग्रुप, ठीक है। हैलो ग्रुप का यह लोकेंट नंबर होगा। तो यह हैलो अल्केन हो गया, इसका बेस नेम हो गया, ठीक है। और इसके लिए हम लोग कभी कभी कॉमन नेम भी लिखते हैं, तो इसका भी जनरल कॉमन नेम लिख दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं अल्काइल हाइलाइड। ये अल्काइल हाइलाइड एक कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो देखिए अल्काइल हाइलाइड कॉमन नेम हो गया, या एक्स वाई जेड जो है या लोकेंट नंबर, या इसको कहेंगे पोजीशन नंबर ऑफ हैलो ग्रुप, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस हैलो को हम लोग सुपेरियर नहीं मानेंगे, सुपेरियर नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरे अगर सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे अल्काइल ग्रुप है या हैलो ग्रुप है, सब एक समान कंसीडर करेंगे, सबकी प्रायोरिटी एक समान देंगे। बस हम लोग क्या करते हैं, उसका नंबरिंग हम लोग करेंगे ताकि वह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली जो सुपीरियर होगा उसका हम लोग केयर करेंगे, ठीक है। नेम देते वक्त अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियरिटी का हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए CH3HCl है, क्या है? CH3Cl है। देखिए CH3Cl है। अब देखिए CH3Cl है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बताइए क्या होगा? हैलो अल्केन नेम देना है तो सीधे हैलो अल्केन दे देंगे, क्या हो जाएगा?
क्लोरोमीथेन, इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम क्या देंगे हम लोग? कॉमन नेम देंगे मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए CH3CH2Br, इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन में हम लोग ये पोजीशन दिखाते नहीं हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, इसका कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल, बोलिए साथ साथ बोलिए, इथाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 कार्बन में आते हैं, जैसे यहाँ आयोडीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया तो देखिए 3 कार्बन के केस में अब इसका पोजीशन दिखाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 होगा। ठीक है, और यह आयोडीन 2 नंबर पर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 1 आयोडो बोलो प्रोपेन। इसका नेम हो जाएगा 1 आयोडो प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, और इसका अगर आप कॉमन नेम देना चाहेंगे तो क्या होगा कॉमन नेम? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखिए इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, एन प्रोपाइल। नॉर्मल को हम लोग एन से लिखते हैं तो एन प्रोपाइल आयोडाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक पोजीशन यहाँ बदल दीजिए, बदल देते हैं CH3CH, यहाँ पर I लिख देते हैं और CH3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा नेम इसका? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो गया। 2 पर आयोडीन है तो 2 आयोडो प्रोपेन। कॉमन नेम इसका क्या देंगे हम लोग? बोलिए कॉमन नेम क्या देंगे? हाँ, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आई प्रोपाइल। आइसो को हम लोग आई से भी लिखते हैं तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इसका नेम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन लिख रहे हैं। चलिए एक 4 कार्बन है। ठीक है, तो 4 कार्बन है तो अब इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पर ब्रोमीन है तो नेम क्या बनेगा? हाँ गुड, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका अगर हम कहते हैं कि कॉमन नेम दो तो क्या होगा कॉमन नेम? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना तो नॉर्मल है, ना आइसो है, ना नियो है। ठीक है, तो कॉमन नेम कैसे देंगे? तो कॉमन नेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 डिग्री तो है ना, ये कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी या 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी और 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है,
अब एक जरा नियो का हम लोग केस देख लें। नियो समझते हैं? देखो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? नियो ग्रुप। याद रखना है एक 5 मेंबर कार्बन है ना, ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग नियो ग्रुप बोलते हैं, नियो। और इसमें आप सपोज कीजिए फ्लोरीन डाल दिया, ठीक है। अब इसका नेम कर देना है, ठीक है। तो पहले तो आप आईपेक नेम देंगे। तो आईपेक नेम के लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि पेरेंट चेन लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 कार्बन का ही पेरेंट चेन मिलता है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज पेरेंट चेन, ठीक है। अब देखो 1 2 3 1 नंबर पर ही हेलो ग्रुप है, इसीलिए नंबरिंग कहाँ से होगा? यहीं से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, यहीं से नंबरिंग हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 1 पर फ्लोरो है, 1 पर फ्लोरो है और 2 पर मिथाइल है, फिर मिथाइल है। तो क्या नेम देंगे? 1 फ्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलिए अच्छी बात है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसका जैसे आपको कॉमन नेम देना है तो कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अभी बताया ना कि ये नियो ग्रुप है, तो नियो पेंटाइल क्या हो जाएगा? नियो, बोलिए, नियो पेंटाइल फ्लोराइड, नियो पेंटाइल फ्लोराइड इसका नेम हो जाएगा, कॉमन नेम नियो पेंटाइल फ्लोराइड। चलिए नीचे का हम रफ करते हैं। ठीक है, समझे? अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे CH3 और CH, हम यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, थोड़ा ठीक से लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि CH यहाँ क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, और CH2 CH3 रहने दो, इसी को रहने दो, ठीक है। अब बताओ इसका नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 पर है या 1 2 3 पर है, तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। जो जिधर से नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे, चाहे वह अदर सब्स्टिट्यूएंट हो, अल्काइल ग्रुप हो या क्लोरीन हो, मतलब हाइलो ग्रुप हो, ठीक है। अब इसका नेम देते वक्त हम लोग अल्फ़ाबेटिकली कंसीडर करते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके ही नेम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 पर क्या है? 3 क्लोरो, और 2 पर क्या है? 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, और बेस नेम क्या हो जाएगा? बेस नेम पेंटेन हो जाएगा। तो पेंटेन इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, हो गया नेम। चलिए और मोर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर डिफरेंट, सपोज कीजिए डिफरेंट हाइलो ग्रुप है, ठीक है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी है, CH2, यहाँ पर आयोडीन लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका नेम कैसे देंगे हम लोग? चलो बताओ नेम कैसे देंगे? हाँ, यहाँ पर चूंकि 1 नंबर पर ही हमने आयोडीन डाल दिया तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया आपके पास? एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्योंकि हाइलो ग्रुप को भी हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हो गया, एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक ब्रोमीन है। सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दीजिए। तो किसको पहले लिखे? पहले ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, मिथाइल, किसका नाम पहले अल्फ़ाबेट में आएगा? किसका नाम आएगा बताओ? पहले अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है। चलिए अच्छी बात है, पहले लिखेंगे ब्रोमो। तो 4 पर क्या है?
ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो है, 3 क्लोरो, 1 आयोडो, और 2 पर क्या है 2 मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का अल्केन क्या होता है पेंटेन होता है। 5 कार्बन का एल्केन इज पेंटेन, पेंटेन बेस नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और इससे थोड़ा सा छोटा छोटा भी एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, जैसे CH2Cl2, इसको क्या कहते हैं बोलो, ये तो डाइक्लोरोमीथेन हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। आईपीएक नेम का तो आप लोग मास्टर हैं। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम हम लोग क्या देंगे, इसको क्या कहते हैं CH2 ग्रुप को क्या कहते हैं मिथिलीन ग्रुप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। अब छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा छोटा सब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे CHCl3 को हम लोग कहते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म। आप लोगों को पता है CHBr3 को हम लोग ट्राईब्रोमोमीथेन, और इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। इसी तरह से आयोडीन रहेगा तो क्या होगा बोलिए आयोडोफॉर्म। ठीक है, पता है इसको क्या कहेंगे ट्राईआयोडोमीथेन, ट्राईआयोडोमीथेन, इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म। चलिए दिख रहा है आयोडोफॉर्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए CH2। ठीक है, या पहले भी आप लोग शायद देख चुके हैं, अगर याद होगा तो इस कंपाउंड को पहले भी बता चुके हैं। कौन सा कंपाउंड है बताइए, याद है कि भूल गए? भूलने में तो आप लोग फास्ट हैं। चलिए, ये कौन सा कंपाउंड है, पढ़े थे क्लासिफिकेशन में, मैंने बतलाया था और कहा था कि याद रखना है। क्या कहते हैं इसको, विनाइल नॉट, इसको कहते हैं एलाइल। ठीक है, एलाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं एलाइल क्लोराइड। ये हो गया एलाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब इसका जरा आईपीएक नेम करके दिखाओ, बताओ आईपीएक नेम क्या होगा। किधर से नंबरिंग कर दें, इधर से कर दें 1 2 3, बोलो बोलो बोलो, कर दें? नहीं, चलो नहीं करते हैं तो इधर से नंबरिंग कर दें 1 2 3। ये सही है, एकदम सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इस हैलोजन से अधिक है, सुपेरियर है। ठीक है, प्रायोरिटी टेबल में जाएंगे तो प्रायोरिटी टेबल में हम लोग देखते हैं कि हैलो ग्रुप का पोजीशन डबल बॉन्ड के बाद आता है, इसलिए हम लोग इसको सुपेरियर मानेंगे। यह जिधर से नज़दीक होगा नंबरिंग करेंगे, इसलिए यह राइट है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब इसका नेम देंगे तो नेम क्या हो जाएगा बोलो, 3 पर क्या है, बोलो बोलो, 3 पर क्लोरो, 3 क्लोरो लिख दें। चलिए, आपने कहा तो लिख दिया। चलिए, और आप क्या लिख दें बोलिए, 3 पर एक क्लोरो हो गया तो क्लोरीन का काम खत्म। अब ये क्या है 1
वन क्या है? प्रो। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। 1 प्रोपीन 3 क्लोरो 1 प्रोपीन क्या? प्रोपोनिन। चलिए ठीक है, क्या लिखते हैं बोलो? 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। चलिए आपका भी बात सही है, क्लोरो प्रोप 1 इन, ऐसे लिख दें। चलिए ठीक है, 3 क्लोरो प्रोपोनिन भी हो जाएगा या 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ठीक है, तो चलिए यह हो गया, नोट कीजिए। दिख रहा है ना? और एग्जाम्पल बताएं आप लोग, तो कहिएगा कि और बताइए, मोर एग्जाम्पल। चलिए सब हटा देते हैं, पूरा रफ कर देते हैं। चलिए मोर एग्जाम्पल में आइए। थोड़ा सा हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिखे क्या? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की जानकारी है ना? ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिखते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा बोलिए? जैसे हमने ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा। देखो यही तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। और हम क्या कर रहे हैं बोलिए? यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिए। चलो डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर लगा दिया एक क्लोरीन, क्लोरीन लगा दिया। अब इसका नेम बता सकते हैं क्या? बताइए। चलिए और बना दें, और बना दिया। चलिए इस तरह से बना दिए, कैसा हो गया? चेयर की तरह हो गया ना? ऐसे 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 चेयर होता है, ऐसा ही चेयर की तरह बना दिया। और बीच में यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक BR लिख देते हैं। चलिए ठीक है, BR लिख देते हैं। अब देखिए, और एक और ग्रुप लगा दें। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक CH3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही कर देंगे तो CH3 हो जाएगा। अब बताओ अब क्या करें? हो गया? रहने दें, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया। चलिए अब इसका नेम बता दीजिए, बताइए इसका नेम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पर क्या है? एक मिथाइल है इधर। ठीक है, या 3 पर क्लोरो है, तो क्या नेम दें पहले बोलिए? 3 क्लोरो। 2 पर क्या है? 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम बताइए, इसका नेम क्या हो जाएगा? कहाँ से नंबरिंग करें? यहाँ से कर दें, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ से क्यों नहीं नंबरिंग करें? 1 2, ये भी तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। यहाँ से भी 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से क्यों नंबरिंग करें? जब देखो, जब दोनों साइड से सिमिलर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तब डबल बॉन्ड का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे। हम लोग अब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल रखेंगे जो इधर से नज़दीक है। तो 1 2 3 4। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। चलिए ठीक है, 2 पर
2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। चलिए नेम हो गया, ठीक है। तो इसके नोमेनक्लेचर में और कुछ छूट रहा है, लाइए कुछ किताब एनसीईआरटी का लाइए तो ज़रा देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी का बुक है, इसमें कुछ नोमेनक्लेचर दिया होगा। चलिए वही सब चीज़ दिया है। एक किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर Br है, इसमें H लिख दिया है। H लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी अगर लिख दिया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इधर एक यहाँ CH3 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, लिखने दीजिए। इधर भी H है और इधर भी H है, ठीक है। देखिए अब इसका नेम देना है। एक कंपाउंड को देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए इसका नेम क्या होगा, बोलिए। कहाँ से नंबरिंग करें, बोलिए। अभी आपने पढ़ा ना, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देंगे ना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड दोनों साइड से सिमिलर पोजीशन पर आएगा तब तो हम दूसरे ग्रुप पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही नंबर पर है तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 पर क्या है, बोलो। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 क्या हो जाएगा 1 प्रोपीन, ठीक है। 1 प्रोपीन हो गया। अब इसमें कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आप लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है नंबर 1 में है, ठीक है, राइट स्ट्रक्चर्स लिखना है, राइट स्ट्रक्चर्स लिखना है, ठीक है। जो 1 नंबर में हो गया, देता है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो लिख सकते हैं आप लोग, इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, खुद से लिखिए। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, यानी बेस नेम में पेंटेन है, मतलब 5 कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा। 3 पर मिथाइल डालिए, 2 पर क्लोरो डालिए। तो क्या करना है, सिंपली आपको 5 कार्बन लिखना है, ठीक है। और यह ध्यान देते हुए कि 2 पर क्लोरो देना है। तो आप लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, आप लिखते जाइए, फ्लुएंसली लिखिए। जैसे CH3 और CH2 पर क्लोरो देना है तो 2 पर क्लोरो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लोरो 3 पर मिथाइल डाल दीजिए, ये 3 पर मिथाइल आ गया। अब पेंटेन बना देना है तो 2 कार्बन और जोड़ दीजिए, हो गया, ठीक है, बन जाएगा सब। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है इसमें, ठीक है। चलिए कोई खास नोमेनक्लेचर में और नहीं है, आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे
इसके आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए रफ कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का भी चर्चा कर लें हम लोग। आइसोमेरिज्म किसमें? इन हैलो अल्केन। हैलो अल्केन में आइसोमेरिज्म इन हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो हैलो अल्केन के केस में बहुत अधिक नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म तो होगा नहीं। ठीक है, कुछ आइसोमेरिज्म जैसे क्या क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ जाए तो स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, पोजीशन होगा, चलिए अच्छी बात है, पोजीशन होगा। तो चेन और पोजीशन तो होगा ही। फंक्शनल होगा नहीं, फंक्शनल नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा क्योंकि इससे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं बनता है। ठीक है, तो फंक्शनल भी नहीं होगा, मेटामेरिज्म भी नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन और पोजीशन दो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए, पहला नंबर लिखिए चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। तो देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पीसी मीन्स पेरेंट चेन, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। बस इतना ही याद रखना है, बहुत कुछ याद रखना नहीं है। ठीक है, पूरा हम डेफिनेशन लिख नहीं रहे हैं। अब देखिए पेरेंट चेन में कार्बन एटम को डिफरेंट कर देना है, अलग कर देना है, तो चेन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। ठीक है, बस इसी को याद रखना है, एकदम याद रखना है इसको, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। ठीक है, चलिए कोई एक आइसोमेरिज्म बनाइए, जैसे CH3 CH2 CH2। ठीक है, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, यहाँ पर Cl कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का कितने चेन आइसोमर्स होंगे, तो एक पेरेंट चेन में यहाँ पर कितना कार्बन है बताओ, 1 2 3 4 कार्बन इन पेरेंट चेन, 4 कार्बन इन पेरेंट चेन। ठीक है, अब काम कीजिए, अब पेरेंट चेन में कार्बन को चेंज करो। ठीक है, तो 4 से 5 नहीं ना करोगे, 4 से क्या होगा 3 होगा, कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 3 कर दो। अगर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो CH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, CH3 डाल दें और इधर CH3 और यहाँ पर क्लोरीन कर दें, हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए इसमें 4 कार्बन है और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाँ चलिए यहाँ पर भी चूँकि 4 कार्बन है तो यहाँ पर भी डाल सकते थे और यहाँ पर भी हम लोग रख सकते हैं, एक यह भी हो जाएगा। ये ठीक है ना, बोलिए और क्या हो सकता है। हम पेरेंट चेन में कार्बन को कम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। नहीं, इसमें कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2 3, कितना कार्बन है, 3 कार्बन। इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 3 कार्बन।
तुमको 2 कार्बन दिखाई देता है, किधर से पेरेंट चेन लेगा कि 2 कार्बन हो जाएगा? क्लोरीन से ले लेगा, यहाँ से इसकी प्रायोरिटी दे देगा 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, या 1 2 3 ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 क्लोरीन है, लेकिन पेरेंट चेन में यहाँ पर 4 कार्बन हो गया, यहाँ पर 3 कार्बन हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 कार्बन है। लेकिन चूंकि हम लोग को चेन आइसोमेरिज्म बनाना है तो इसमें से कोई 2 ही लेंगे, क्योंकि यह इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो चेन आइसोमेरिज्म होगा। आपने क्या पढ़ा? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, तो यह एक दूसरे का चेन आइसोमेरिज्म होगा? नहीं होगा। क्या होगा? पोजीशन होगा, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग जानते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पोजीशन में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ठीक है। चलिए, तो कोई आप 2 कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर कीजिए चाहे इसको कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो ऐसे अभी तत्काल में इसको हटा दीजिए, उसी को रखिए। चलिए, इसका नेम देना चाहें तो नेम दे सकते हैं। क्या नेम हो जाएगा? जल्दी से बोल दो। 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, फिर गलती। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब चलो इसका कॉमन नेम बता दो। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल, जल्दी बोलना है, ब्यूटाइल। जब सीख लिए हैं तो तेजी से बोलिए। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? तुरंत बताओ। ये कौन सा ग्रुप है? क्या है? आइसो है, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड या आई ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखिए, जब आप चेन आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसमें 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो या 6 कार्बन हो, आप लोग खुद से बना सकते हैं बस। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या याद रखना है? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, याद रखना है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पीसी मीन्स पेरेंट चेन। चलिए सेम नंबर रखना है। जैसे पोजीशन दिखाना है तो कम से कम 3 कार्बन में भी हम लोग पोजीशन दिखा सकते हैं, क्योंकि यह 1 पर है। 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन, ऐसा कर सकते हैं कि 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड CH और क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का ध्यान रखना। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन इन पेरेंट चेन, इसमें भी 3 कार्बन इन पेरेंट चेन, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलिए, तो हमने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इसमें चेन और पोजीशन ही बनता है, दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके अलावे और क्या बन सकता है? जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग जाएंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं।
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर H है, इधर CH3 है और इधर PH कर देते हैं। ठीक है, कोई ग्रुप कर सकते हैं, C2H5 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसका हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा और CH3 इधर PH हो जाएगा। PH मीन्स फिनाइल, एक फिनाइल हो गया। ठीक है, एगो को हम लोग क्या कहते हैं, D प्लस, तो दूसरा हो जाएगा L माइनस, एक डेक्स्ट्रो दूसरा लिवो। ठीक है, तो और डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप पहले पढ़ चुके हैं 11 क्लास में। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। कुछ कॉन्फॉर्मेशनल का भी केस इसमें आता है, फिर आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, ओके, थैंक्स।